कमलनाथ के पुलिस अधीक्षकों को लिखे पत्र पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भड़क गए। उन्होंने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ ने हमेशा दादागिरी की राजनीति की है, जिसके आधार पर वो आगे बढ़े हैं, क्योंकि दादागिरी और धमकी वही व्यक्ति दे सकता है जिसके दामन पर सिख दंगों का दाग हो। इसके साथ ही कहा कि ब्यूरोक्रेसी कार्यपालिका है और कार्यपालिका निष्पक्ष कार्य करती है, लेकिन ये पत्र कमलनाथ की कुंठा और भय को दर्शाता है। जिस तरह से कमलनाथ या फिर कांग्रेस नेता और विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए कमलनाथ का ये पत्र प्रेशर पॉलिटिक्स की तरफ इशारा करता है। देखिए, कमलनाथ ने सभी जिलों के एसपी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में आकर काम ना करे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेवजह उन पर मुकदमे ना दायर करे। देखिए, उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि गैर कानूनी तरीके से अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। अब इस पत्र पर, इस लेटर पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए ये बोला है कि कमलनाथ की कुंठा और भय इस लेटर में साफ तौर पर देखी जा सकती है। ब्यूरोक्रेसी कार्यपालिका है और कार्यपालिका निष्पक्ष कार्य करती है। कमलनाथ प्रेशर पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। कमलनाथ ने हमेशा ही दादागिरी की राजनीति की है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने सीनियर लीडर का इस तरह से बयान देना, पत्र लिखना और धमकी देना, ये लोकतंत्र में कहीं इसका स्थान नहीं है। ब्यूरोक्रेसी कार्यपालिका है, कार्यपालिका निष्पक्षता के साथ काम करती है, और यदि वो इस तरह के पत्र लिख रहे हैं तो क्या वो 15 महीने सरकार में थे तो उन्होंने पुलिस का दुरुपयोग किया था क्या? या इतने सालों तक वो केंद्र में मंत्री रहे और नेहरू परिवार इस देश में शासन चलाता रहा, क्या उस समय पुलिस और ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया? ये पत्र कमलनाथ जी की कुंठा को प्रदर्शित करता है, ये पत्र उनके भय को प्रदर्शित करता है, ये पत्र उनको उनका जो कुनबा टूट रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं, विधायक कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ये उस प्रक्रिया को रोकने के लिए एक प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स को इंगित करता है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जिसके दामन पर 84 के सिख दंगों के दाग हों, और इसीलिए तो ये बात स्पष्ट होती है कि कमलनाथ जी ने हर समय दादागिरी की राजनीति की है। वो नेहरू परिवार की चमचागिरी करते हुए हर समय प्रमुख पद पर रहे और उन्होंने दादागिरी और धमकी के माध्यम से राजनीति आगे बढ़ाई। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कमलनाथ ने लेटर में सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में आकर काम ना करने की हिदायत दी है सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर। तो विश्वास सारंग ने उन्हें 84 के दंगे याद दिला दिए हैं, क्योंकि लगातार उन पर प्रहार किया जा रहा है ये दंगों को लेकर। बिल्कुल, देखिए, पुलिस अधीक्षकों को लिखे गए कमलनाथ के पत्र पर अब सियासी बवाल तेज हो गया है, और जब सरकार के मंत्री विश्वास सारंग से इस संबंध में सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए, क्योंकि कमलनाथ ने अपने पत्र में बीजेपी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव के चलते कांग्रेस नेताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। कई तरह के संगीन आरोप पीसीसी चीफ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगाए। तो देखिए, अब 84 के दंगों को लेकर फिर बीजेपी ने उन पर हमला किया है और कहा है कि कमलनाथ हमेशा दादागिरी की और धमकी की राजनीति करते रहे हैं। यह सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का आरोप है। उन्होंने 84 के सिख दंगों का जिक्र किया है और कहा कि ये और दादागिरी की राजनीति वही लोग कर सकते हैं जिनके ऊपर 84 के सिख दंगों का दाग लगा हो, जिनके दामन पर यह दाग हो। और साथ ही इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ऐसे में यह पत्र प्रेशर पॉलिटिक्स की ओर इंगित करता है।
या आखिर किस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है, विश्वास सारंग के बयान से स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन विश्वास सारंग ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है और कहा इस पत्र के माध्यम से कमलनाथ की भय और कुंठा स्पष्ट हो गई है। क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाना, और क्योंकि ये देखिए कार्यपालिका का हिस्सा है जो निष्पक्ष होकर काम करती है, और कमलनाथ इसके पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं, और इसलिए एक समिति का भी गठन कांग्रेस ने किया था कि जिन नेताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, उसके खिलाफ वो समिति विचार करेगी। और एक बार फिर से चुनाव के ठीक पहले कमलनाथ का ये पत्र, अब उस पर विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगे हैं वो वाकई में कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल आकाश, ये पहली बार नहीं है। ब्यूरोक्रेसी से पहले कांग्रेस की तरफ से ईडी, आईटी, ईओडब्ल्यू, ये तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिस पे सवाल खड़े किए जा चुके हैं, और अब ब्यूरोक्रेसी। बिल्कुल, देखिए इसके पहले कई जो संस्थाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हों, राज्य की हों, उस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। और अब जिला अधीक्षकों को पत्र लिखना, और सभी 52 जिलों के एसपी को पत्र लिखा है, और सब पर इस तरह के आरोप लगे हैं। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि आप सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में आकर किसी तरह का प्रकरण दर्ज ना करें, अन्यथा यह भी चेतावनी दे दी गई है कि वो कोर्ट जाएंगे। आखिर इसके क्या मायने हैं? और पार्टी के पास अगर डेटा है तो उस डेटा को शो किया जाए, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ये दावा इसके पहले भी किया गया था कि उन अधिकारियों की, कर्मचारियों की सूची तैयार कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने कहा था कि उस सूची तैयार कर रहे हैं, जल्द ही जो पार्टी बीजेपी के इशारों पर काम करे उनकी सूची हम जारी करेंगे, लेकिन वो सूची महीनों तक आई नहीं। और एक बार फिर से अब जिला अधीक्षकों को पत्र, देखिए आखिर एमपी की सियासत के केंद्र में चल क्या रहा है और किस तरह के आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो कितना सत्य हैं, हालांकि इस बात की पुष्टि तो नहीं की जा सकती। शिवांगी। बिल्कुल आकाश, और बड़ी बात यही है कि अगर वाकई में सबूत हैं तो सामने लेकर आए, क्योंकि लगातार आप आरोप लगा रहे हैं, दबाव तो प्रेशर पॉलिटिक्स जिसकी बात विश्वास सारंग कर रहे हैं, इसी की हो सकता है, क्या इसी की बात कर रहे हो, प्रेशर बनाने की, प्रेशर पॉलिटिक्स करने की? देखिए पुलिस अधीक्षकों के जरिए कमलनाथ किस तरह का प्रेशर बनाना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने पत्र तो लिखा, और पत्र में जिन बातों का जिक्र किया गया है उसमें यह भी लिखा गया है कि बीते कुछ दिनों से लगातार ये शिकायतें मिली हैं, और जब से निकाय चुनाव खत्म हुए हैं, निकाय चुनाव के पहले से और बाद में लगातार कांग्रेस नेताओं पर झूठे प्रकरण बनाए गए। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि आने वाला जो 2023 का चुनाव है उस लिहाज से कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्रिय हैं, निष्ठावान और सक्रिय कार्यकर्ता लोगों तक अपनी बातों को ना पहुंचा पाए, जो सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाना चाहते हैं वो ना पहुंचा पाए, इसलिए गलत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और देखिए अब विश्वास सारंग ये कह रहे हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं उसके मद्देनजर ये प्रेशर पॉलिटिक्स कमलनाथ करना चाहते हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो किस तरीके के प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई जा रही है ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, जिस बात का जिक्र विश्वास सारंग कर रहे हैं। आकाश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।